उत्तराखंड सरकार आगामी बजट सत्र को लेकर तैयार हो चुकी है। तैयारियां भी चल रही हैं शासन स्तर पर, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी ने एक बड़ी बात कही है और खुद उस बात को लेकर वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रितु जी, जिस तरह से आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी चल रही है, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या तैयारी, क्या कुछ इसमें? देखिए, ऐसा है, मैं सरकार से इस बार निवेदन कर रही हूँ कि हमारा जो सत्र होने जा रहा है उसे हम देहरादून में करें, क्योंकि ई नेवा की जो तैयारी हो रही थी उसमें हमारा देहरादून का जो सदन है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भराड़ीसैंण में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। एक तो वहाँ पर ई नेवा होना था, दूसरा इको के कारण हमें वहाँ सुनाई कम देता था। पहले भी मैंने प्रयास किया था दूरदर्शन के माध्यम से, वो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इस बार मंथन करने के बाद हम रुड़की आईआईटी के पास गए। रुड़की आईआईटी की टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब उसमें टेंडरिंग होनी है, ई टेंडरिंग वगैरह होनी है, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया। इस कारण से हमारी भराड़ीसैंण में अभी तैयारी नहीं हो पाई है। तो और वहाँ चीज़ें खुल गई हैं, फर्नीचर बाहर आ गया है, तारों का सिस्टम बन रहा है, प्लग्स कहाँ लगेंगे, पॉइंट्स कहाँ बनेंगे। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि इस बार का जो सेशन हो वो देहरादून में हो। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का पहले ही एक घोषणा बोले या क्या बोले कि गैरसैंण में आगामी बजट सत्र होगा कोई भी, लेकिन इस बार तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो लगता नहीं कि वो देहरादून में होगा, तो गैरसैंण को कैसे हम वो? देखिए, गैरसैंण में हम ग्रीष्मकालीन अवश्य सत्र वहाँ करेंगे। हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का कोई निर्णय लेंगे और भराड़ीसैंण अवश्य जाएंगे। अभी भी जाते और अगर आदेश होगा तो जाएंगे, लेकिन निवेदन मेरा यही है कि वहाँ हमारी तैयारी पूरी नहीं है अभी। आप निवेदन कर रहे हैं, अगर सरकार कहती कि हमें भराड़ीसैंण में ही आयोजित करना है, तो फिर किस तरह से विधानसभा की तैयारी? देखिए, एक तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस बात को समझेंगे, लेकिन अगर फिर भी कहेंगे तो फिर हम भाग दौड़ के कुछ करेंगे, तैयारियां करेंगे। ई नेवा की बात हो रही है, पेपरलेस हमको देना है विधानसभा, क्या तैयारी पूरी, ऑफिसर्स, विधायक, माननीय सभी तैयार हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हमारे ऑफिसर्स की पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आंसर्स, फिर हम जो क्वेश्चंस हैं अपने अफसरों को भेजेंगे। इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, पिछले 2-3 महीने से ये ट्रेनिंग चल रही है। विधायकों को भी अब हम निवेदन करेंगे कि वो सत्र से कुछ समय पहले आके इसको देख लें। वैसे जो भी आजकल तो सभी हम लोग देखिए टैब यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। बेसिकली जो वो होने जा रहा है उसमें यह है कि उसमें सारी जो आपके सामने आपका टैब होगा उसमें उस पूरे दिन भर की कार्रवाई उस पर आपको देखने को मिलेगी, बजट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि विधायक सब कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो हम वो देना शुरू कर रहे हैं। ये थे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी, जो लगातार सक्रिय तौर पर उत्तराखंड विधानसभा को पूरी तरह से ई नेवा और डिजिटल फॉर्मेट पे लाने की तैयारी कर रही हैं। और इसी का नतीजा है कि आगामी जो गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होना था, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक निवेदन सरकार से किया गया है कि क्योंकि कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में ई नेवा वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना है, पेपरलेस व्यवस्था होनी है, और जो तमाम तरह की दिक्कतें वहाँ पर माननीय विधायकों और आम जनता के सामने पेश आती हैं, उसको दूर करने के लिए वहाँ पर काम चल रहा है। तो इस दिशा में अगर सरकार उनकी बात मानती है तो आगामी बजट सत्र को देहरादून में ही आयोजित किया जाए, ये विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी की तरफ से निवेदन किया गया है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।